घर में है दर्जनों अधिकारी, खुद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। बड़े बड़े नेताओं को रुलाया, अब सियासत में हुई एंट्री। भाई बहन जीजा पत्नी रिश्तेदार सब हैं बड़े अधिकारी। राजेश्वर सिंह वो नाम है जो अपनी बेबाकी के लिए जाने गए, लेकिन कहते हैं किसके बदन से कब वर्दी उतर जाए और खादी चढ़ जाए कौन जानता है। राजनीति में ढेरों अधिकारी आते हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। इन्हीं में से एक कहानी है राजेश्वर सिंह की, जिनके परिवार में ढेरों अधिकारी हैं। कोई डीआईजी है तो कोई आईजी है, कोई ईडी में है तो कोई इनकम टैक्स कमिश्नर है। राजेश्वर सिंह के परिवार में अधिकारी तो खूब बने, लेकिन नेता कोई नहीं बना। अब राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया तो उनका ये सपना भी पूरा हो गया। हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो शायद आपसे छूट गई होंगी। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने अखिलेश यादव की कुंडली खंगाली थी। गोमती रिवर फ्रंट की जांच इन्हीं के पास थी। राजेश्वर उस जांच टीम में थे और अखिलेश यादव की जिंदगी के ढेरों पन्ने खंगाले। अखिलेश यादव की आंखों में किरकिरी की तरह चुभने लगे। अखिलेश यादव की फाइल पढ़ने वाले राजेश्वर को बीजेपी ने मकसद के साथ मैदान में उतारा है। सियासी रण में अखिलेश को जवाब देने के लिए लाया है। राजेश्वर सिंह सुल्तानपुर के पखरौली के रहने वाले, ईडी में ज्वाइंट डायरेक्टर पद पर तैनात थे। साल 1996 में पीपीएस बने और इनके पिता भी आईपीएस थे। एक आईपीएस के बेटे की आईपीएस बनने की कहानी यहीं से शुरू होती है। राजेश्वर के भाई रामेश्वर सिंह इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। एक बहन मीनाक्षी आईएएस अधिकारी है, जबकि बड़ी बहन आभा सिंह जानी पहचानी सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। जबकि उसके पहले आभा सिंह इंडियन पोस्टल सर्विस में तैनात थी। पत्नी लक्ष्मी सिंह लखनऊ रेंज की आईजी हैं। बहनोई राजीव कृष्ण एडीजी आगरा जोन है। एक और बहनोई वाईपी सिंह आईपीएस रहे, उन्होंने भी वीआरएस लिया, यानी सब अधिकारी। लखनऊ में डिप्टी एसपी रहते एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की ख्याति मिली। कुल 13 एनकाउंटर किए थे। 2007 में राजेश्वर ईडी में चले गए। 14 साल ईडी में सेवा देने के बाद उन्होंने नौकरी से 11 साल पहले ही वीआरएस ले लिया। अब सवाल उठता है कि जिस नेता के घर के इतने लोग अधिकारी होंगे, क्या चुनाव प्रभावित नहीं होगा? हमारे संवाददाता शिवम श्रीवास्तव ने राजेश्वर सिंह से लखनऊ में यही सवाल पूछा। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। आपकी पत्नी लक्ष्मी सिंह जी आईजी लखनऊ है, क्या मानते हैं कि वो सपोर्ट करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, वो उनका अपना काम है, वो अपना काम करते हैं। ये थे राजेश्वर सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी पत्नी भड़ैया जी हो और स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह में तकरार चल रही हो, पर जीत राजेश्वर सिंह की होगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यालय के दौरान हुए कई घोटालों की जांच करते करते राजेश्वर सिंह की बीजेपी से बहुत नजदीकियां हो गई। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में उनका घर है और यहीं से उनको टिकट मिल गया। अगस्त में वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में आए और वीआरएस लेकर राजनीति में आने का फैसला कर लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 3 मंत्रियों के पार्टी छोड़ने के बाद सरोजनी नगर सीट से मौजूदा विधायक और योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काटना पार्टी के लिए आसान नहीं था। लेकिन एक तरफ थी स्वाति सिंह और दूसरी तरफ था एक ऐसा अधिकारी जिसने अखिलेश यादव की कुंडली है खंगाली। टिकट मिलने के बाद राजेश्वर सिंह ने लखनऊ और सरोजनी नगर के वोटर्स के नाम एक बहुत भावुक चिट्ठी लिखी है, या ये कह सकते हैं कि ये एक सख्त अधिकारी एक चालाक नेता भी है। इसमें बड़े ही इमोशनल तरीके से खुद को लखनऊ और सरोजनी नगर के लोगों से जोड़ने की कोशिश की। राजेश्वर सिंह ने पत्र में लिखा, लखनऊ वो शहर है जहां मैंने और मेरे पिताजी दोनों ने पुलिस अधिकारी के रूप में काम किया। पापा 1970 में सीओ कैसरबाग रहे और मैं 2000 में सीओ गोमती नगर था। हम दोनों ने अपने अपने कार्यकाल में लखनऊ को अपराध मुक्त करने और जनता में अमन चैन कायम करने का भरसक प्रयास किया, उसमें सफलता भी मिली। राजेश्वर सिंह ने पत्र में लखनऊ की तारीफ करते हुए लिखा है, वो आबो हवा, वो सुकून कहीं और नहीं मिलता। मिलते हैं बहुत शहर मगर लखनऊ सा नहीं मिलता। हालांकि अब राजेश्वर सिंह का मुकाबला किसी अपराधी से नहीं होगा, अब मुकाबला होगा लीडर से। राजेश्वर सिंह जहां से चुनाव लड़ेंगे वो सीट बेहद चर्चित है और अखिलेश यादव भी अपना बदला चुकाने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अभिषेक मिश्रा की सीट से उम्मीदवार बनाया है। अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। हालांकि 2017 का चुनाव ये हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से अखिलेश यादव ने इन्हें राजेश्वर सिंह के खिलाफ उतारा है। अब कौन जीतेगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन इस चुनाव में बदले की भी एक कहानी लिखी जाएगी, जिसकी फिल्म 10 तारीख के बाद रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।